हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। जैसा हमने एक्सरसाइज 4.2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व किया था, सिमिलरली यहाँ पर हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन में यदि मेंशन होगा फैक्टराइजेशन मेथड या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो आपको वही मेथड लगाना है जो क्वेश्चन में बोला गया है। बट यदि एग्जाम में किसी भी मेथड का नेम मेंशन नहीं है, सिर्फ आपको बोला गया है फाइंड द रूट्स या फिर स्टेटमेंटल क्वेश्चंस हैं, तो आप कोई भी मेथड लगा के, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए चाहे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मैं क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है एंड उससे हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। जो 2 पार्ट्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो हम इनसे बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स। ये मैंने लास्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व की थी तब भी मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट्स। तो रूट्स हमारे पास x की ऐसी वैल्यू, यदि हम उस वैल्यू को x में प्लेस कर दें तो पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जितनी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में, उतने ही उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होती है। मतलब कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी उनमें x की जो वैल्यूज आएंगी वो 2 वैल्यूज आएंगी। डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा जिस टर्म में स्क्वायर लगा हुआ है, वेरिएबल का जिस भी टर्म में स्क्वायर है उसका जो कॉफिशिएंट है उसे हमें 1 में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 2 है तो पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड दे देंगे बोथ साइड। यदि यहाँ पर 4 है या 5 है तो आपको जो भी इसके आगे कॉफिशिएंट है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। तो यहाँ पर क्या है 2, तो मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड दूंगा, 2 के साथ। तो आपको स्टेप्स याद रखने हैं, कौन कौन से स्टेप्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लगाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको सेम वे के साथ ही सॉल्व करना है। तो यहां पर आएगा डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहां पर यदि मैं 2 के साथ इसको डिवाइड करूंगा फर्स्ट टर्म को, तो यहां पर ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर। एंड यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारी सेकेंड टर्म है वो हो जाएगी -7/2, -7/2 साथ में आ जाएगा x प्लस 3/2 इक्वल टू, यदि हम 0 को 2 के साथ डिवाइड देंगे, 2 के साथ या फिर किसी भी और नंबर के साथ 0 को डिवाइड देंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमने चेंज कर ली है इस फॉर्म में। तो एक्चुअली हमने करना क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जैसे इसका नेम है ऐसे ही हमें जो गिवन इक्वेशन होगी उसे हम कंप्लीट होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कहने का a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसमें हमें कन्वर्ट करना है गिवन इक्वेशंस को। तो अभी इनका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको जो भी वेरिएबल में, जिस भी वेरिएबल में इक्वेशंस गिवन है, वो a स्क्वायर जो टर्म होगी वो हमारी सबसे पहली टर्म जिसमें स्क्वायर लगा हुआ है, जिस टर्म का हमने कॉफिशिएंट 1 बनाया है वो हमारा a स्क्वायर है।
मतलब कि a की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है x। तो अभी हमारे पास b की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, इसमें ओनली b फाइंड आउट करेंगे एंड इस फॉर्म में हम इसको ले आएंगे, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं, कैसे कंप्लीट स्क्वायर होल स्क्वायर बनाते हैं गिवन इक्वेशन से। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है एक्स स्क्वायर, इसके बाद जो मिडल टर्म है जिसके साथ लीनियर में वेरिएबल लगा हुआ है जिसकी पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, इसे हमने इक्वल टू इसके भी रख सकते हैं आप 2ab के, या फिर जो x वाली टर्म है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है उसे आपने 2 के साथ डिवाइड देकर यहां पर रखना है। जो भी आपके पास लीनियर वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसे आपको 2 के साथ डिवाइड देना है, ये आपको याद रखना है। या फिर आप कीजिए जो भी लीनियर टर्म है वेरिएबल में 7/2 इंटू एक्स, इसे हमने किसके इक्वल रखना है 2ab के। 2a क्या है हमारा, जैसा मैंने बताया a क्या है x इंटू एक्स, तो b हमने फाइंड आउट करना है। तो यहां से भी आप b फाइंड आउट कर सकते हैं, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा एंड जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो 2 है हमारा वो इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड। तो मैंने भी वही बताया कि जब भी आपने नेक्स्ट यहां पर स्टेप करना है, आपको जो लीनियर में x गिवन है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसे 2 के साथ डिवाइड करके यहां पर लिखना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 7/4x, बट इसके साथ हमें 2 मल्टीप्लाई भी करना है क्योंकि 2ab फॉर्मूला है हमारा, 2a एंड दिस वन इज b, तो ये है हमारा b। तो इसके आगे क्या है प्लस b स्क्वायर, तो हमें क्या करना है प्लस b, हमने क्या फाइंड आउट किया 7/4, 7/4 इसका क्या स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। अभी आपको जो इसके साथ है वो टर्म कौन सी है, दैट इज 3/2। एंड ये स्टेप जो है आपको हर क्वेश्चन में करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। जो भी आपने b स्क्वायर ऐड किया है वो आपको माइनस भी करना है क्योंकि जो यहां पर पूरी इक्वेशन है वो है इस फॉर्म में। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये इक्वेशन बननी चाहिए। यहां पर मैंने 2 लगाया है, 2 4 के साथ कैंसल आउट होगा तो यही हमारे पास टर्म बन जाएगी 7/2 इंटू एक्स। तो यहां पर हमने b स्क्वायर ऐड किया था, तो यहां पर मैं लास्ट में 7/4 जो b स्क्वायर है इसको माइनस भी कर रहा हूं इक्वल टू 0। तो ये मेथड जो है दैट इज कॉल्ड द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a माइनस b का फॉर्मूला x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2। एंड जो लास्ट में है दो टर्म्स बची हुई 3/2 माइनस 7/4 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड साथ में लिख देंगे प्लस 3/2 एंड इसका जो स्क्वायर करेंगे हम क्या आ जाएगा 49/16 इक्वल टू 0। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म है x माइनस 7/4 इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका जो एलसीएम है दैट इज 16 आ जाएगा एंड यहां पर हो जाएगा 24 माइनस 49 दैट इज -25 ओवर 16 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करके यहां पर देख सकते हैं -25/16 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, जो यहां पर टर्म बनेगी इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x माइनस 7/4 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 25/16। तो यहां तक तो बच्चों आपको सभी को क्लियर होगा, जो मैंने स्टेप्स किए हैं फॉलो, आपको सेम वे के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद यहां पर क्या है हमारा स्क्वायर, तो यदि मैं इस स्क्वायर को इस साइड ले जाऊंगा तो इस साइड क्या बन जाएगा जी स्क्वायर रूट, इस साइड है स्क्वायर एंड इस साइड जाकर राइट हैंड साइड में ये स्क्वायर इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा 25/16 का। जब भी यहां से 2 इस साइड स्क्वायर रूट बनेगा तो यहां पर आगे क्या बन जाएगा प्लस माइनस, तो हम क्या लिखेंगे x माइनस
7/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/16। 25/16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 25 का 5 एंड 16 का 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। प्लस माइनस का मतलब है कि एक जो हमारी टर्म आ रही है x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस का 5/4 है, एंड एक बार x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4 है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। एक बार हम x माइनस 7/4 को जो पॉजिटिव का 5/4 है उसके इक्वल रखेंगे, एंड x माइनस 7/4 को एक बार नेगेटिव का जो 5/4 है उसके इक्वल रखेंगे। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट बन रहा है दिस वन, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो इसका क्या आएगा आंसर, इस साइड जाएगा 7/4 तो पॉजिटिव हो जाएगा यहां पर 7/4, तो 7 + 5 दैट इज 12, 12/4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 3। तो x की एक वैल्यू मेरी आ रही है 3, एंड यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से यदि मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो -5/4 ऑलरेडी यहां पर है, एंड इस साइड आकर 7/4 पॉजिटिव, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, 7 - 5 दैट इज 2, 2/4, एंड दिस वन इज 1/2। तो एक x की वैल्यू 1/2 आ रही है एंड एक हमारी वैल्यू जो x की है दैट इज 3। तो ये दोनों क्या है, रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। यहां पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ दे एग्जिस्ट, जो रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं इफ दे एग्जिस्ट, यहां पर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 एंड 1/2 हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। यदि यहां पर किसी केस में, जहां पर जैसे हमारा -25/16 बन रहा है, यदि ये प्लस में आ जाए, यदि यहां पर जो टर्म है 25/16 यदि ये प्लस में आ जाए तो हम इसको इससे ले जाकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव आ जाएगा तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रियल नंबर नहीं आएंगे। नेगेटिव का स्क्वायर रूट कभी भी हम रियल नंबर में फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वहां पर जो रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस केस में हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड एक बात और आपको बता दूं, यदि आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, लेट अस सपोज का यदि यहां पर माइनस है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम जो आपका होगा वो माइनस कॉमन लेने का होगा पूरी इक्वेशन से। आप पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन लेंगे एंड उसको राइट हैंड साइड में 0 के साथ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस खत्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको जो कोफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड देना है पूरी इक्वेशन को। यदि आपको क्वेश्चन में सिंपली एक्स स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो नहीं करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 2x² + x - 4 = 0। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो x² का कोफिशिएंट है उसके साथ पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड दे देंगे। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी, x² प्लस यहां पर है x ओनली, x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1/2x, एंड यहां पर हम 4 से 2 को डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2 = 0। तो ये इक्वेशन बन रही है। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो x का कोफिशिएंट है, यहां पर जो लीनियर का कोफिशिएंट है उसे हम क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड देंगे, 1/2 इसको डिवाइड देंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 1/4। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, x² एज इट इज प्लस 1/4 × x × यहां पर मैंने और बताया था यहां पर क्या करना है 2ab, क्योंकि हमारे पास जो हम 2 से डिवाइड दे रहे हैं वो क्या आ रहा है b, a + b का होल स्क्वायर यहां पर बनेगा, तो b की टर्म क्या आ रही है 1/4। तो जो भी आपकी b की टर्म आएगी यहां पर उसका क्या करेंगे स्क्वायर, एंड इसके बाद जो आपकी लास्ट टर्म गिवन है दैट इज -2, एंड इसके बाद जो मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में b का स्क्वायर प्लस किया है तो माइनस हम b का स्क्वायर करेंगे यहां पर लास्ट में,
ये हर क्वेश्चन में होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। तो अभी जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा यहां पर -2 एंड यहां पर हो जाएगा 1/16 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर एंड ये इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 16 एंड 32 प्लस 1 दैट इज -33/16 इक्वल टू 0। एंड जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, हम इसको इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। तो अभी जो स्क्वायर है वो इस साइड जाकर क्या बनाएगा, स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/16 एंड यहां से क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट है x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस 33 का स्क्वायर रूट ओवर 4। 16 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 4। 33 का हम फाइंड आउट नहीं ऐसे कर सकते, तो मैंने स्क्वायर रूट 33 लिख दिया है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को पॉजिटिव के 33 स्क्वायर रूट ओवर 4 के इक्वल रखेंगे एंड एक बार हम इस टर्म को नेगेटिव 33 स्क्वायर रूट ओवर 4 रखेंगे। तो क्या आएगा, x प्लस 1/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 33/4 एंड x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस 33/4। यदि मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 33/4 माइनस 1/4 एंड यहां पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 33 स्क्वायर रूट बाय 4 एंड यहां पर आ जाएगा माइनस 1/4। यहां पर 4 एलसीएम, स्क्वायर रूट 33 माइनस 1 एंड सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, -33 माइनस 1 ओवर 4। तो एक x की वैल्यू ये आ रही है एंड दूसरी हमारे पास x की वैल्यू ये आ रही है। तो ये दोनों क्या है, रूट्स गिवन इक्वेशन के। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम किसके साथ डिवाइड देंगे, 4 के साथ। डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, क्या बनेगी यहां पर, 4 के साथ डिवाइड देंगे तो यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड यहां पर यदि मैं 4 के साथ डिवाइड दूंगा तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x एंड यहां पर 4 के साथ डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/4 इक्वल टू 0। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड जो यहां पर मिडिल टर्म है उसे हम इक्वल टू बनाते हैं 2ab के। तो प्लस 2a हमारा है x, b क्या है, b जो भी x के साथ है कोफिशिएंट उसे हम 2 के साथ डिवाइड दे देंगे तो वो हमारा होता है b। तो इसके बाद जो b की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे एंड ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हमारा क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर एंड इसके बाद जो लास्ट टर्म गिवन है 3/4 एंड माइनस क्या करेंगे, जो b स्क्वायर हमने ऐड किया है वो हम माइनस भी कर देंगे। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो अभी हम इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को x प्लस रूट 3/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर एंड यहां पर प्लस 3/4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 एंड नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू 0। तो 3/4 पॉजिटिव का 3/4 नेगेटिव का, तो ये दोनों कैंसिल आउट।
एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो टर्म है उसे हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस रूट 3/2 एंड एक्स प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0। तो यहां पर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होके इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक टर्म इन दोनों में से 0 के इक्वल होगी। तो हम 1/1 इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे इनको। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज रूट 3/2 नेगेटिव, इसको इस साइड ले जाएंगे। एंड सिमिलरली यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो भी सेम आएगी, माइनस रूट 3/2, दैट इज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यदि आपने आंसर को क्रॉस चेक करना है आपने, तो आप जो x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं वो x की प्लेस पर रख के देख भी सकते हैं। किसी भी एक वैल्यू को आप इन दोनों में से x की प्लेस पर रखेंगे तो जो पूरी की पूरी इक्वेशन है वो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर में जो कोफिशिएंट है दैट इज 2। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बी क्या है, इसको हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/4 प्लस 1/4 का अभी हम स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एंड लास्ट में 1/4 का जो स्क्वायर हमने ऐड किया है वो माइनस कर देंगे। तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। एंड यहां पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। एंड x प्लस 1/4 इसका स्क्वायर एंड दिस वन इज 32 माइनस 1 दैट इज 31/16 इक्वल टू 0। एंड अभी हम इसको इस साइड ले जाएंगे इक्वल टू माइनस 31/16। तो यहां पर जो हमारा स्क्वायर में टर्म आ रही है वो इक्वल टू किसके आ रही है, नेगेटिव 31/16। तो आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे चाहे वो नेगेटिव में भी हो तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर क्या है, आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस 31/16। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो इक्वल टू माइनस में आ जाए। हम यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन हैव नॉट एनी रियल रूट्स। क्योंकि हमारे पास जो इसका स्क्वायर आ रहा है दैट इज लेस देन 0। तो आप नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमारे पास रियल रूट हम इसके फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन द क्वेश्चन 1 अबव व्हाइल अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर जो हमने क्वेश्चन अभी किए हैं अगेन सॉल्व करना है, उनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देता हूं, वो क्या होता है, वो कैसे बनता है। एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनता है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। इसके बाद हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो ये मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जब हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व की थी तब मैंने बताया था आपको। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है इन दी कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड में। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इक्वल टू 0। एंड अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है हमारा x, तो b क्या मैंने बताया था, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसे हम 2 के साथ डिवाइड देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, b बाय 2a। एंड इसके साथ जो हमारा b की वैल्यू आ रही है दिस वन, तो इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। एंड c बाय a एज इट इज यहां से, एंड जो हमने ऐड किया है एक्स्ट्रा वो हम माइनस कर देंगे लास्ट में, b बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड जो हमारा फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनसे क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस b बाय 2a स्क्वायर। एंड इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा, c बाय a माइनस बी स्क्वायर ओवर यहां पर हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो वो आएगा 4a स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट इज x प्लस b बाय 2a स्क्वायर। एंड इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4a स्क्वायर, एंड यहां पर क्या आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अभी हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, इस टर्म को पूरी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x प्लस बी बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। एंड यहां पर माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा एंड 4ac माइनस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा, x प्लस बी ओवर 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो यहां पर स्क्वायर में है इस साइड स्क्वायर रूट बना देते हैं इसका। तो अभी हम यहां से स्क्वायर कैंसल कर देते हैं एंड यहां पर स्क्वायर रूट लगा देते हैं, प्लस माइनस इक्वल टू x प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू, तो जो ऊपर की टर्म है प्लस माइनस ये एज इट इज रहेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर क्या आएगा हमारा, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 का होता है 2 एंड a स्क्वायर का a आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2a। x प्लस बी ओवर 2a इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे, माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। एंड इसका यहां पर एलसीएम ले लेंगे 2a, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू क्या है, x। तो यहां से हमारा x क्या आ रहा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a दैट इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही बनता है। आप क्या करेंगे, जब ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे
एक बार यहाँ पर प्लस लेंगे एंड एक बार यहाँ पर माइनस लेंगे तो x की 2 वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। इस फॉर्मूले का एक बेनिफिट है, आपको पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हम फाइंड आउट कर लेंगे, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो हम फॉर्मूला लगाकर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आ रही है वैल्यू, मतलब कहने का नेगेटिव आ रही है, तो आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। उस क्वेश्चन में रूट्स, जो रियल रूट्स हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट में नेगेटिव लेंगे तो वो रियल वैल्यू नहीं आ सकती स्क्वायर रूट की। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। x इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, a क्या है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c क्या है, दैट इज द कांस्टेंट टर्म, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप ये फॉर्मूला लगा के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अभी हम इंप्लीमेंट करके जो हमारे पास गिवन क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो आइए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो गिवन इक्वेशन को पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या आ रही है 2 एंड b की वैल्यू आ रही है -7 एंड c की वैल्यू आ रही है 3। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आ रहा है, b की वैल्यू हम पुट करेंगे -7 स्क्वायर माइनस 4ac, a क्या है 2 एंड c क्या है 3। तो ये हो रहा है 49 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 दैट इज 24, 49 माइनस 24 दैट इज 25। सो जो 25 है दैट इज ग्रेटर देन 0, सो हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस बी, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 एंड प्लस माइनस, तो ये हमने पूरा फॉर्मूला जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 25। तो यहाँ पर 25 प्लेस कर दूंगा मैं ओवर 2 इंटू ए क्या है 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 7 हो जाएगा, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 ओवर 4। तो यहां से अभी हमें क्या करना है, 7 प्लस 5 एंड 7 माइनस 5। सो x इक्वल टू 7 प्लस 5 ओवर 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5 ओवर 4। एक बार हमने प्लस कर लिया है, एक बार हमने माइनस कर लिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 दैट इज 12, 12 बाय 4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू एक आ रही है 3 और 7 माइनस 5 दैट इज 2 ओवर 4। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय 2। दैट इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था फर्स्ट पार्ट, वहां पर भी हमारे जो रूट्स हैं इक्वेशन के सेम आ रहे थे 3 एंड 1 बाय 2। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी 2, b की वैल्यू आएगी 1 क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट क्या होगा 1, एंड c की वैल्यू आएगी -4। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की प्लेस पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर
एंड 4 ए की प्लेस पर आएगा 2 एंड सी की प्लेस पर आएगा -4। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, 32 यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 32 प्लस 1 दैट इज 33। तो अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे x। नाउ x इक्वल टू क्या है हमारे पास, फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, आपको हर क्वेश्चन में रिपीट करना है फॉर्मूला। मैं यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस, तो उस फॉर्मूला की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, 33 आ रहा है, 33 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू ए, तो ए क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस 33 ओवर 4, एंड इसे हम क्या लिख सकते हैं -1 प्लस 33 ओवर 4, एंड जो सेकेंड रूट है वो क्या है -1 माइनस 33 ओवर 4। तो ये दोनों रूट्स हमारे सेकेंड पार्ट के आ रहे हैं, दैट इज द आंसर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो जो थर्ड पार्ट है ये आप खुद सॉल्व कीजिए, सेम वे के साथ होगा, एंड जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4a एंड c, 1 माइनस ये हो रहा है हमारे पास 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 दैट इज 32 माइनस 31 दैट इज लेस देन 0। तो 0 से ये वैल्यू जो आ रही है लेस आ रही है, सो गिवन इक्वेशन हैव नॉट रियल रूट्स। तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, हम नहीं फाइंड आउट कर सकते इसके रूट। तो अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करूँगा वो सभी क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसे लगाकर क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करूँगा। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखना है। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है एंड उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम x एज अ एलसीएम लेंगे एंड यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x एंड 3x को इस साइड ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस का है यहाँ पर, इस साइड आकर -3x हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट टर्म है आपको लास्ट में लिखनी है। अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर द अबव इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो क्या है 1 एंड b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है -1। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारी -3, तो -3 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू क्या है -1। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है यहाँ पर 4, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 13 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू
बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस, एंड इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 13 ओवर 2a, a की वैल्यू है 1, 2 इंटू 1 2, x इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 13 ओवर 2, एंड जो सेकंड हमारा रूट है वो क्या होगा 3 माइनस रूट 13 ओवर 2, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में 1 बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11 बाई 30 गिवन है। इसको क्वेश्चन को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। तो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू माइनस 4 एंड 7 गिवन है, मतलब कि यदि हम माइनस 4 की वैल्यू x की प्लेस पर पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू 7 के इक्वल पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू ना तो माइनस 4 होगी ना ही 7 होगी। तो अभी हमने ये एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 7 एंड माइनस ये दोनों टर्म्स माइनस में हो जाएगी, x माइनस 4 इक्वल टू 11 बाई 30। तो x के साथ x कैंसिल आउट एंड दिस वन इज माइनस 11 ओवर, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड दिस वन इज 4x एंड 7x माइनस का, तो ये हो रहा है माइनस 3x, एंड यहाँ पर हो जाएगा 28 इक्वल टू 11 बाई 30। 11 के साथ 11 कैंसिल आउट, यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो माइनस 30 को इस साइड ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारी क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 30 यहाँ पर जाएगा तो ये पॉजिटिव 30 हो जाएगा, एंड माइनस 28 करेंगे तो ये बचेगा पॉजिटिव का 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो इसको मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू 2। तो पहले मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करूंगा। बी क्या है मेरा माइनस 3, तो इसका स्क्वायर किया, माइनस 4a है 1 एंड c है 2, तो ये हो रहा है 9 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 8, 1, तो 1 ग्रेटर देन 0। सो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस b, तो माइनस b माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पर, दैट इज 1 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 1 तो 2 ही यहाँ पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 ओवर 2। तो x की वैल्यू आ रही है, एक बार हम प्लस करेंगे 3 में प्लस 1 किया तो ये आ रहा है 4/2, एंड एक बार हम माइनस करेंगे 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2/2। तो वैल्यू क्या आ रही है, इससे 2 आ रही है, तो x की वैल्यू 2 एंड इससे 1 आ रही है, 2,1, दैट इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है,
रहमान की जो एज है 3 साल पहले एंड 5 साल बाद, आज से 3 साल पहले एंड 5 साल आज से बाद जो एज उसकी होगी, उन दोनों का हमें रेसिप्रोकल करना है एंड उन दोनों को ऐड करना है। तो वो इक्वल किसके है? 1/3 के। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें? प्रेजेंट एज। तो जब भी आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो फाइंड आउट करना है मोस्टली आप उसी को अज्यूम करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेट रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू x years। तो ये हमारे पास जो प्रेजेंट एज है रहमान की वो हमने कंसिडर कर ली है x years। तो 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी? 3 years ago रहमान्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगी? x - 3। अभी x है तो 3 साल पहले क्या थी? x - 3। सिमिलरली 5 year from now रहमान्स एज इक्वल टू, तो 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x + 5 years। यहां पर भी years आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। तो इन दोनों का सम करना है। सम कैसे करना है? इन दोनों को रेसिप्रोकल करके। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/x - 3। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा? 1/x + 5। इसका ये हो जाएगा एंड इसका दिस वन किसके इक्वल है? 1/3। तो यहां से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x - 3 x + 5 एंड यहां पर हो जाएगा x + 5 + x - 3 इक्वल टू 1/3। तो यहां पर क्या आएगा? 2x + 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² एंड 3x - 2 + 2x एंड -15 इक्वल टू 1/3। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x + 6 इक्वल टू x² + 2x - 15। तो अभी मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? x² 2x पॉजिटिव का माइनस का 6x आएगा तो ये हो जाएगा -4x -15। तो 6 यहाँ पर इस साइड आएगा तो -21 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है गिवन सिचुएशन से। तो अभी मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड आउट करूंगा अपना आंसर। तो मैं क्या करूंगा? इसको कंपेयर करूंगा। कंपेयर विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0। कंपेयर किसे कर रहे हैं? जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की है। आप इसे इक्वेशन 1 भी बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए। यहां पर लिख दीजिए कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c इक्वल टू 0। सो a हमारा क्या है? a इक्वल टू 1 एंड b हमारा क्या है? -4 एंड c क्या है? -21। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? b² - 4ac। तो b² करेंगे तो ये हो जाएगा 16।
4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, एंड -4 इंटू ए क्या है 1 एंड सी क्या है -21, तो ये क्या आएगा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84, तो 84 में 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो b क्या है हमारा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 100 ओवर 2 इंटू ए कितना है हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 10 ओवर 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है, एक बार हम प्लस करेंगे इन दोनों को तो ये हो जाएगा 14/2, एंड एक बार हम माइनस करेंगे 4 माइनस 10 दैट इज -6/2। तो यहाँ से क्या आएगी x की वैल्यू 7, एंड यहाँ से क्या आएगी -3। तो जो x है वो हमने कंसिडर किसे किया था, वो थी रहमान की प्रेजेंट एज जो x है। तो एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -3 हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो रहमान प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या है 7 years। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in the mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो इस क्वेश्चन में शेफाली के 2 सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश एंड मैथ, उनके मार्क्स की बात हो रही है। तो पहले तो हमें गिवन है द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश में जो मार्क्स हैं उसे हम ऐड करेंगे तो वो 30 के इक्वल हैं। इसके आगे है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो यदि वो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और ले आए एंड इंग्लिश में 3 मार्क्स उसके कम हो जाएं पहले से, तो उन दोनों का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे किनका, मैथ के मार्क्स एंड इंग्लिश के मार्क्स, तो वो किसके इक्वल होगा 210 के। तो हमें दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। जो हमने फाइंड आउट करना है वो हम कंसिडर करेंगे लेट शेफाली मार्क्स इन मैथ। तो मैथ में मैंने कंसिडर कर लिया है x मार्क्स, तो यदि मैथ में x है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल इन दोनों का क्या है इंग्लिश प्लस मैथ का 30। इंग्लिश में एंड मैथ में टोटल कितने मार्क्स हैं 30। तो यदि मैथ में x है तो इंग्लिश में कितने होंगे 30, इसको इससे ले जाएंगे -x। सो शेफाली Shefali's marks in English 30 minus x, and if she got 2 more marks in math
and 3 marks less in English, so क्या हो जाएगी कंडीशन, मैथ के मार्क्स में 2 मार्क्स ऐड हो जाएंगे एंड जो इंग्लिश के मार्क्स हैं इनमें से 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो अभी इन दोनों मार्क्स का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे एंड इक्वल टू रखेंगे टू 10, ये हमें गिवन है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 54 एंड दिस वन इज माइनस 2x इक्वल टू 210। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो जो a की वैल्यू है वो क्या है 1, b की वैल्यू है -25 एंड c की वैल्यू है 156। तो b स्क्वायर -4ac ये किसके इक्वल आ जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 625 एंड माइनस 4ac 156, तो ये हो रहा है 625 माइनस 624, तो ये आ रहा है 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सो ये स्टेप इसके बाद आएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इनकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, माइनस बी मतलब तो ये पॉजिटिव 25 आ जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 25 प्लस माइनस 1 ओवर 2, एक बार प्लस करेंगे 26 ओवर 2 दैट इज 13 एंड एक बार माइनस करेंगे 24 ओवर 2 दैट इज 12। तो x की जो वैल्यू है वो है 13 एंड 12। तो x क्या है मैथ के मार्क्स, या तो वो 13 मार्क्स हैं या फिर 12 मार्क्स हैं। 13 मार्क्स भी हो सकते हैं मैथ में एंड 12 मार्क्स भी हो सकते हैं मैथ में। एंड इंग्लिश में क्या होंगे, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं, मैथ के मार्क्स पर। तो यदि मैथ में 13 है तो इंग्लिश में कितने होंगे 17, 30 माइनस 13 करेंगे तो 17। तो यहां तो ये कंडीशन होगी, या फिर मैथ में यदि 12 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में कितने होंगे 18, या फिर ये कंडीशन होगी। ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के लिए सही हैं। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 meters मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 meter मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसकी एक शॉर्टर साइड होगी, लेट अस सपोज के दिस वन इज शॉर्टर साइड, इसको मैं x
कंसिडर कर लेता हूं। तो जो हमारा डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या है 60 मीटर मोर, x प्लस क्या हो जाएगा 60। इफ द लॉन्गर साइड रेक्टेंगुलर फील्ड की इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो कितनी ज्यादा है 30 मीटर, तो ये क्या हो जाएगी x प्लस 30। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एंड हमें जो फील्ड है दिस वन रेक्टेंगुलर फील्ड है इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। सो क्या कंसिडर करेंगे, लेट शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x मीटर। तो यदि हमने इसको x कंसिडर कर लिया है तो लॉन्गर साइड किसके इक्वल हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर एंड डायगोनल ये किसके इक्वल है x प्लस 60। तो अभी हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दिस वन इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज एल्टीट्यूड। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। सो we know that ये क्या है हमारा x प्लस 60 स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू क्या रखेंगे बेस x प्लस 30 स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड कितना है हमारा x, इसका स्क्वायर करेंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 120x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल एंड इसको मैं दोनों टर्म्स को इस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 60x माइनस 120x दैट इज माइनस 60x 3600 को इस साइड ले जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 2700 नेगेटिव माइनस का इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है एंड अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक की उसके साथ। तो a की वैल्यू कितनी है 1 एंड b की वैल्यू कितनी है माइनस 60 एंड c की वैल्यू है हमारी माइनस 2700। तो यहां पर b स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 3600 एंड 4 इंटू दिस टर्म। तो ये यहां पर प्लस हो जाएगा माइनस के साथ एंड इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10800। तो ये किसके इक्वल आ रहा है 00 यहाँ पर इसके साथ ऐड ओवर 4 एंड 14400। तो ये इसकी वैल्यू आ रही है दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 60। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 60 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है दैट इज 1
4400 ओवर 2a, तो ये हो रहा है 60। इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, इसका होता है 12 एंड 00 है तो इसका 10 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 120 ओवर 2। तो एक बार प्लस एंड एक बार माइनस, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं इसको अरेज कर देता हूँ। तो x इक्वल टू, एक बार प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ओवर 2 दैट इज 90 मीटर, एंड एक बार माइनस करेंगे 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60 ओवर 2 दैट इज -30। तो जो किसी भी रेक्टेंगल की साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंड जो हमारी शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी है, 90 मीटर, वो हमने कंसिडर किया था x, तो हमारी शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ रही है, 90। एंड जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी होगी, 90 प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा 120 मीटर। तो ये दोनों हमें साइड्स फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड, तो ये कितनी है 120 एंड 90 मीटर, दैट इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number, find the two numbers। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि क्वेश्चन है क्या। हमारे पास टू नंबर्स हैं, यदि हम इनका स्क्वायर करें एंड जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करें तो वो इक्वल टू किसके हैं, 180 के। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें गिवन है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो ये हमारा स्मॉलर नंबर है, इसमें इक्वल टू किसके है, 8 टाइम्स जो हमारा ग्रेटर नंबर है, जो लार्जर नंबर है उसके 8 टाइम्स कर देंगे। तो मतलब कि यहां पर मैं प्लेस क्या कर सकता हूं, 8x। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, तो ये मैंने लार्जर नंबर कंसिडर कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 8x के। तो मैं यहां पर स्मॉलर नंबर भी कंसिडर कर लेता हूं एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। तो ये दोनों नंबर्स मैंने कंसिडर कर लिए हैं, x ग्रेटर देन मैंने y कंसिडर कर लिया है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। तो ये हमारे पास गिवन है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। एंड ऑल्सो हमारे पास क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू इज द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर 8x। तो ये हमारे पास गिवन है, तो ये हम वैल्यू कहां पर प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। तो यहां पर जो 180 है इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा लेफ्ट में, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा एंड इसको मैं कंपेयर करूंगा अभी। कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 विद जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसके साथ। a की वैल्यू आ रही है 1, b की वैल्यू आ रही है -8 एंड c की वैल्यू आ रही है 180। तो हम यहां से क्या फाइंड आउट करते हैं,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू है 8, तो 8 को स्क्वायर करेंगे दैट इज 64, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू माइनस 180, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है 64, ये हो रहा है 720 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 784, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 784 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, 8 प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 28, तो x की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस करेंगे तो ये हो जाएगी 28 प्लस 8 दैट इज 36, 36 बाई 2 दैट इज 18 एंड एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस 20 बाई 2, तो ये हो जाएगी माइनस 10। तो यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू आ रही है माइनस 10, जो x की वैल्यू माइनस 10 आ रही है, ये हम कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जो y स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 8x के, तो x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर माइनस 10 प्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगी माइनस 80 एंड इसका स्क्वायर इक्वल टू माइनस 80, तो जो स्क्वायर है इस साइड जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो y की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते रियल वैल्यू, तो हम माइनस 10 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो x की वैल्यू जो है वो कितनी है 18, तो 18 वैल्यू मैं यहां पर प्लेस करूंगा। सो x है हमारा लार्जर नंबर इक्वल टू 18 एंड जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है दैट इज y, तो y की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल टू 8 इंटू 18, तो ये हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट। यहां से जो स्क्वायर हम या इस साइड लेकर जाएंगे स्क्वायर रूट बनाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट, तो जो स्मॉलर नंबर है उसकी वैल्यूज कितनी आ रही है 12 एंड माइनस 12, इसका मतलब है कि लार्जर नंबर है वो 18 है, जो स्मॉलर नंबर है वो 12 भी हो सकता है माइनस 12 भी हो सकता है। दैट इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 360 किलोमीटर का एक डिस्टेंस गिवन है, उसको एक ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ कवर कर रही है, तो वो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो हमें नहीं मालूम, उस स्पीड को मैं कंसिडर कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। तो यदि जो स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड हम कर देंगे ट्रेन की, तो हमारे पास जितना पहले टाइम लग रहा था उससे 1 आवर कम लगेगा जब हम इसकी स्पीड ट्रेन की जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर पहले मुझे पहली कंडीशन से टाइम फाइंड आउट करना होगा एंड उसके बाद उस टाइम से 1 आवर माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड मैं टाइम कंसिडर कर रहा हूं, जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है तो 360 किलोमीटर कवर करने के लिए लेट अस सपोज कि हमारे पास जो टाइम लग रहा है दैट इज t।
सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर a distance 360 किलोमीटर इक्वल टू टी। तो ये हमने टाइम कंसिडर कर लिया। सो वी नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड हमने कंसिडर क्या की है x, डिस्टेंस कितना है 360 एंड टाइम कितना कंसिडर किया है t। तो यहां से मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 360 ओवर x, इसे मैं नंबर दे दूंगा 1। तो इसके बाद जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी हो गई है x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन increased by 5 kilometer per hour and time taken by train to cover same distance इक्वल टू t माइनस 1 आर। क्योंकि 1 आर कम लग रहा है पहले से, पहले t टाइम हमने कंसिडर किया था, तो अभी जो ट्रेन की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आर ज़्यादा हो गई है पहले से, तो जो टाइम लगेगा वो कितना है t माइनस 1 आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्पीड है हमारी x प्लस 5, पहले से 5 किलोमीटर पर आर ज़्यादा हो गई है एंड डिस्टेंस सेम है, ओवर टाइम कितना है t माइनस 1। तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 5 एंड यहां पर हो जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 360। यहां पर t की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है, दैट इज 360 बाई x प्लस 5 360 बाई x माइनस 1 इक्वल टू 360। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 1800 एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 2 एंड इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सो a इक्वल टू क्या आ रहा है 1 एंड b इक्वल टू क्या आ रहा है 5 एंड c इक्वल टू क्या है माइनस 1800। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू है 1800। तो यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 7225 दैट इज ग्रेटर देन 0। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस 7225 ओवर 2a। तो 2 इंटू ए 1 है तो 2 हो जाएगा एंड 7225 का स्क्वायर रूट क्या होता है
तो 7225 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 85। तो एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 85 माइनस 5, तो ये आएगी 80/240। एंड एक बार यदि हम माइनस लेंगे 80 तो ये 90/2 दैट इज -45। तो हमने x कंसिडर किसे किया था, ट्रेन की स्पीड को। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, ट्रेन की स्पीड जो है पॉजिटिव में होगी। तो इसका मतलब है कि जो -45 है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो ट्रेन स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 टैप्स हैं। इसे मैं टैप T1 बोल देता हूं, इसे मैं टैप T2 बोल देता हूं। जो T2 टैप है इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा है, एंड जो T1 है टैप इसका जो डायमीटर है ये स्मॉलर है। तो एक हमारा क्या है, टैंक है वाटर का। तो यदि हम इन दोनों को ओपन कर देंगे तो ये इतना टाइम ले रही है फिल करने के लिए टैंक को। एंड इसके साथ हमें गिवन क्या है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। तो जो लार्जर डायमीटर का टैप है यदि हम इसको अकेले को ओपन करेंगे तो ये कितना टाइम लेगा, जितना टाइम स्मॉलर जो टैप है वो लेगी उससे 10 आवर लेस। जो बड़ी टैप है वो 10 आवर इससे लेस टाइम लेगी फिल करने के लिए पूरे टैंक को। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि यदि T1 टैप या फिर T2 टैप सेपरेटली फिल करेंगी टैंक को तो कितना कितना टाइम लेगी। तो पहले मैं कंसिडर करूंगा कि जो स्मॉलर टैप है वो कितना टाइम ले रही है, उसे मैं कंसिडर करूंगा x आवर्स। लेट smaller tap takes x hours to fill the water tank। मतलब कि x आवर्स यदि हम ओनली स्मॉलर टैप को ओपन रखेंगे तो जो हमारी वाटर टैंक है वो कंप्लीटली फिल हो जाएगी। तो अभी हम यहां से क्या निकाल सकते हैं कि एक आवर में, सिंपली 1 आवर में कितना टैंक फिल हो रहा है। x आवर में पूरा कंप्लीट फिल होगा। एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूं। लेट अस सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसा टैंक है जिसको मैं 4 आवर में कंप्लीटली फिल कर रहा हूं। तो यदि मैं बोलूं कि 1 आवर में कितना फिल होगा टैंक, तो वो 1/4 पार्ट हो जाएगा। टोटल 4 आवर में कंप्लीट फिल हो रहा है तो एक आवर में कितना होगा 1/4 पार्ट। 2 आवर में कितना होगा हाफ। तो सिमिलर वे के साथ यहां पर यदि मैं बात करूं कि 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा 1/x पार्ट, जो पूरा टैंक है उसका कितना पार्ट फिल हो जाएगा एक आवर में, दैट इज 1/x। सो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, टैंक fill in 1 hour by smaller tap equal to
1/x। एंड अभी हम बात करते हैं जो हमारी लार्जर टैप है उसकी। तो यदि एक्स आवर्स स्मॉलर टैप को लग रहे हैं वाटर टैंक को फिल करने के लिए, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 10 आवर्स लेस लगेंगे किसे, लार्जर टैप को। सो टाइम टेकन बाय larger tap to fill the tank equal to x minus 10 hours। इसके बाद हम बात करें कि जो लार्जर टैप है वो 1 आवर में कितना फिल करेगी टैंक को, तो वो भी हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं सिमिलर वे के साथ जैसे हमने ऊपर किया है स्मॉलर टैप का। टैंक फिल इन 1 आवर बाय लार्जर टैप, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। तो यदि हम दोनों टैप्स को एक टाइम पर ओपन कर देंगे तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10, तो ये तो है यदि हम 1 आवर के लिए टैब्स को दोनों को ओपन रखेंगे। एंड यदि हमें 3/8 आवर्स के लिए ओपन रखना है तो वो टैंक पूरा कंप्लीट फिल होगा। तो यहां पर मैं 1 आवर की जो कैपेसिटी है उसे मल्टीप्लाई किससे करूंगा, टाइम के साथ। कितना टाइम है, 9 × 8 + 3 दैट इज 75/8 इक्वल टू 1, कंप्लीट फिल हो जाएगा। तो यहां पर जो एफिशिएंसी है दैट इज 100%, तो वो है 1। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा 8/75, 8 ऊपर चला जाएगा एंड 75 नीचे आ जाएगा। तो अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस x दैट इज 2x, 2x इंटू 75 150x, 75 इंटू 10 दैट इज माइनस 750 इक्वल टू, एंड 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x² माइनस 80x। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 8x² माइनस 80x माइनस 150 दैट इज माइनस 230x एंड दिस वन इज प्लस 750 इक्वल टू 0। तो यहां से 2 कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 115x एंड 375 इक्वल टू 0। तो जो 2 कॉमन हमने लिया है वो इस साइड ले जाएंगे 0 के ओवर, 0/2, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, 4x² माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 with ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस 115 एंड जो c है उसकी वैल्यू कितनी है 375। तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे, b² माइनस 4ac दैट इज यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 115 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 375। तो ये कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 13225
5 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6000। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 7225। तो दैट इज ग्रेटर देन 0। सो अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इक्वल टू माइनस बी मतलब 115 पॉजिटिव का हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, दैट इज 7225 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका जो स्क्वायर रूट है पहले हमने फाइंड आउट किया है एक क्वेश्चन में, तो इसका स्क्वायर रूट आया था हमारा 85। तो एक बार हम इसको ऐड करेंगे एंड एक बार इसको माइनस करेंगे। तो इसको यदि मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 200 ओवर 8 दैट इज 25। एंड एक बार हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 ओवर 8 एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 15/4 और ये आ जाएगा 3.75। तो जो x की वैल्यू है वो मैंने क्या कंसिडर की थी इस क्वेश्चन में, तो जो x है वो है हमारा स्मॉलर टैप का टाइम एंड जो लार्जर टैप है उसका टाइम क्या है x माइनस 10। तो यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है x का, एक आ रहा है 25, मतलब कि टाइम जो लग रहा है स्मॉलर टैप को फिल करने के लिए टैंक को, दैट इज 25 आवर्स और 3.75 आवर्स। तो ये जो सेकंड आंसर है ये हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो लार्जर टैप है उसको जो टाइम लग रहा है वो 10 आवर्स इससे भी कम लगेंगे। मतलब कि यदि मैं 10 आवर्स इससे माइनस करूंगा तो वो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। तो टाइम जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसीलिए जो मैं कंसिडर करूंगा टाइम दैट इज द 25 आवर्स फॉर द स्मॉलर टैप। सो टाइम टेकन बाय smaller tap equal to 25 hours and time taken by larger tap equal to, तो 25 में से 10 hours माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 hours। दैट इज द आंसर ऑफ 9th क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं 10th क्वेश्चन को। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन to travel 132 km between Missouri and Bangalore. If the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो यहां पर हमारे पास टू ट्रेन्स का कंपैरिजन गिवन है इस क्वेश्चन में। एक हमारे पास है एक्सप्रेस ट्रेन एंड एक है पैसेंजर ट्रेन। तो ये दोनों ट्रेन्स मसूरी से बेंगलोर जा रही हैं। तो यहां पर गिवन क्या है कि एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो 1 आवर लेस ले रही है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, टू कवर 132 किलोमीटर। तो यहां पर एक और बात गिवन है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहां पर मैं कंसिडर करूंगा लेट एवरेज स्पीड of passenger train equal to x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली जो एवरेज स्पीड होगी एक्सप्रेस ट्रेन की वो क्या हो जाएगी, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो ये हो जाएगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। एंड जो डिस्टेंस है दोनों ट्रेन सेम कवर कर रही हैं 132 किलोमीटर। जो एक्सप्रेस ट्रेन को टाइम लग रहा है
वो 1 आवर लेस लग रहा है किससे, पैसेंजर ट्रेन से। सो हम कंसिडर करेंगे लेट टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर्स इक्वल टू टी आवर्स। जो टी आवर्स हैं वो पैसेंजर ट्रेन को लग रहे हैं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है, x, दैट इज 132 ओवर टाइम है t। तो यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 130 ओवर x, इसे मैं नंबर दे दूंगा 1। तो ये t की वैल्यू आ रही है। एंड अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन को देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू t माइनस 1 आवर, क्योंकि t टाइम लग रहा था पैसेंजर ट्रेन को, जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसे 1 आवर कम लगेगा पैसेंजर ट्रेन से। तो t माइनस 1 इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम 132 ओवर, तो यहां पर स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, x प्लस 11। तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा x प्लस 11 एंड t की प्लेस पर 132 ओवर x प्लेस कर दूंगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अभी एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करूंगा। तो यहां पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे अभी। तो यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 11 एंड c की वैल्यू है माइनस 1452। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पर b क्या है 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 121 एंड यहाँ पर 4ac 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 1452 एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 5929, तो दैट इज ग्रेटर देन 0। सो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 11 प्लस माइनस 5929 ओवर 2। तो अभी इसका जो स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, 77 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 77 माइनस 11 दैट इज 66, 66 बाय 2 33 एंड 88 ओवर 2 दैट इज माइनस 44। तो x हमने कंसिडर किसे किया था, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को, तो जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हम माइनस 44 को कंसिडर नहीं करेंगे। सो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर एंड जो एवरेज स्पीड है किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, वो क्या है 33 प्लस 11, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। दैट इज द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर
इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टू स्क्वायर्स गिवन है, जैसा कि मैंने यहाँ पर शो किया है। दिस वन इज द फर्स्ट स्क्वायर एंड दिस वन इज द सेकंड स्क्वायर। इन दोनों के यदि हम एरियाज को ऐड करेंगे तो वो है 468 मीटर स्क्वायर के। एंड हमें गिवन क्या है, और द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। तो डिफरेंस यहाँ पर जो दोनों के पेरीमीटर्स में है वो हमें गिवन है, दैट इज 24 मीटर। इसका मतलब है कि एक हमारे पास स्क्वायर छोटा है एंड एक हमारा स्क्वायर जो है बड़ा है। जो बड़े का पेरीमीटर है वो छोटे के पेरीमीटर से कितना ज़्यादा है, 24 मीटर। तो आपको स्क्वायर के एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जो एरिया होता है वो मैं आपको बता दूं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइड स्क्वायर। जो भी स्क्वायर की साइड होगी उसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो वो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। एंड जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होता है, 4 इंटू साइड। तो ये तो फॉर्मूला हो गए। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये दोनों स्क्वायर की जो साइड हैं उसे मैं अज्यूम कर लूँगा, क्योंकि मुझे फाइंड भी वही करना है, फाइंड दी साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो मैं एक की साइड x कंसिडर करूँगा एंड एक की y कंसिडर कर लूँगा। लेट साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू x। तो यहां पर मैंने जो स्मॉल स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कंसिडर कर ली x मीटर, एंड साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू y मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहां पर बताया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। एंड हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 468 मीटर स्क्वायर के। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। एंड इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर्स। पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x, एंड पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4y। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा हमारे पास स्क्वायर है उसके पेरीमीटर से जो स्मॉल स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल है, 24 के। सो 4y माइनस 4x इक्वल टू 24। तो यहां से मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा एंड y की वैल्यू जो आएगी वो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो यहां से पहले 4 कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स, 4 कॉमन, तो 4 जो है इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, 24 को 4 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 6। एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 प्लस एक्स। एक्स यहाँ पर नेगेटिव का है, इस साइड जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, पुट
y इक्वल टू 6 प्लस एक्स इन इक्वेशन 1। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 6 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू किसके है, इक्वल 468। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 36 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। एंड जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर से ऐड हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एंड इसके बाद आ जाएगा 12x एंड 36, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 468 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 432 इक्वल टू 0। तो अभी हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। जो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे उसको 0 से डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से इसको हम कंपेयर करेंगे अभी किसके साथ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे मैं इक्वेशन नंबर दे दूंगा 3। कंपेयर इक्वेशन 3 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा 1, b क्या आ जाएगा 6 एंड c क्या आ जाएगा माइनस 216। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 36, 4 इंटू माइनस 216, यहाँ से प्लस हो जाएगा 216। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आएगा 900। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 864 एंड प्लस 36 दैट इज 900, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 900 ओवर 2a, ये कितना है 1, तो 2 ही रहेगा यहाँ पर। इसको माइनस 6 प्लस माइनस, तो 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 ओवर 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 6 प्लस 30/2 और माइनस 6 माइनस 30/2। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगी 24/2 12, दैट इज माइनस 36/2 दैट इज माइनस 18। तो हमने x क्या कंसिडर किया था, दैट इज द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां पर जो नेगेटिव 18 आ रहा है वो मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो हम क्या कंसिडर करेंगे 12। सो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 12 मीटर एंड जो लेंथ है लार्ज स्क्वायर की वो कितनी हो जाएगी। यदि हम x की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो जाएगी। तो y है हमारी साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 12 दैट इज 18 मीटर। तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 प्लस 12 इक्वल टू 18 मीटर। तो ये हमारा आंसर है लास्ट क्वेश्चन का। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।